हाँ तो देखिए बाबू, आज हम लोग जो है तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये काफी शानदार क्वेश्चन है और काफी इजी भी है, आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो इवेल्युएट करना है आपको, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी दिख रहा है इसमें साइन और कॉस दिया हुआ है ना। एक तो बेसिक मेथड ये है कि इससे जो है आप एक यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसमें ये दो रेशियो दिया हुआ है, तो दो को साइड हम लोग को मालूम हो जाएगा, तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। और जब तीसरा साइड निकल जाएगा यानी तीनों साइड, तो हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहेंगे वो वहां से ले लेंगे और उसका वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि इससे जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके हेल्प से हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ट्रायंगल के हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी हम लोग नाम दे दिए। राइट एंगल बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे, बी पर राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, बी पर एक राइट एंगल बना दिए। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास दिया हुआ क्या है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, ये दिया हुआ है। तो कॉट थीटा अगर इसके अनुसार से लिखेंगे तो हम लोग को रेफरेंस एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें कोई भी एक एक्यूट एंगल थीटा ले लेंगे, है ना। चाहे तो इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जिसको भी मान सकते हैं। तो देखिए हम एंगल सी को मान लेते हैं, ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है। तो हमारा रेफरेंस एंगल ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉट है, तो कॉट में क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसके अनुसार से क्या होगा, बीसी बाय ए बी, बीसी बाय ए बी। और बीसी बाय ए बी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बीसी बाय ए बी, ये तो ट्रायंगल के अनुसार हो गया, लेकिन कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान सकते हैं, लेट बीसी का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 7x और ए बी का वैल्यू मान लेंगे 8x। ठीक है, दोनों मान लिए, एक 7x हो गया और 8x हो गया। बीसी हमारा हो गया 7x और ये हमारा ए बी हो गया 8x। अब ये वाला हम लोग को निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग को हाइपोटेनियस निकालना होता है तो क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गया। वैल्यू आप बैठा दीजिए, वैल्यू बैठाइएगा तो कितना, AB का वैल्यू कितना, 8x है, तो 8x इसका स्क्वायर और प्लस BC की जगह कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 7x का स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर और प्लस ये 49x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 और 4 10, यानी 100 और 4 और 9 13, 113 ना। ठीक है, 113 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहां से अगर हम लोग इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 113 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, वो रूट में ही वो रह जाएगा, और यहाँ पर हम लोग x का निकाल लेंगे, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 113 और x बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए बाबू, क्या बोल रहे हैं आप, 100 का नहीं, तो जो भी निकलेगा वो मल्टीपल में निकलेगा ना। ठीक है, 113 का आप स्क्वायर रूट डायरेक्ट नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है ना, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि 100 का कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है ना। फिर 121 का कितना होता है, 11 होता है ना। लेकिन हम लोग 113 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, है ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट में नहीं निकालेंगे, अगर डायरेक्ट कोई नेचुरल नंबर मिलता तो हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो अभी इसको इसी तरह हम लोग छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत इसमें। देखिए अब यहां पर क्या करता है, हम लोग का निकल गया AC का वैल्यू निकल गया, AC का वैल्यू हम लोग का निकल गया 113x
x जो है रूट के बाहर है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, तो इसलिए ये रूट से बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए बाबू, हम लोग को तीनों साइड मालूम हो गया। अब इसमें आप वैल्यू बैठाइए जो जो पूछ रहा है और इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बाबू, यहां से वैल्यू आप बैठाइए। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 8x हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? अंडर 113x, तो x तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे? 8/100 अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसी तरह 1 माइनस साइन थीटा फिर आ गया, तो साइन थीटा मतलब जो ये है वही तो ये है ना, तो यही वाला वैल्यू यहां लिखिए। 8/अंडर रूट 113। यहां तक को क्लियर हो गया है ना। अब देखिए नीचे वाला लिखिए, नीचे वाला ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस में क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस तो ये हो गया ना, और हाइपोटेनियस यानी 7/अंडर रूट 113 है ना। तो कितना लिखेंगे? 7/1 अंडर रूट 113। और उसी तरह 1 माइनस कितना लिखेंगे इसका? देखिए ये भी कौन वाला? ये वाला ये लिखा है, तो ये कितना लिखा हुआ है? 7/अंडर रूट 113। ये कॉस का वैल्यू है ना, कॉस थीटा, तो यही डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, वहां से भी निकालिएगा तो वही आएगा है ना, क्योंकि वहीं से लिखे हुए हैं। तो कितना हो जाएगा? 7/अंडर रूट 113। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए बाबू, आप इसको दो तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल जिस तरह से दिया हुआ है ना, वैसे बनाइए, है ना। आप देखिए यहाँ पर एक चीज और है, ये a प्लस बी है ना, और a माइनस बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। ये अगर a माने ये b माने, है ना, और ये a माने और ये भी b माने, तो एक बार दिया हुआ a प्लस बी, एक बार दिया हुआ a माइनस बी। यानी कि अब कैलकुलेशन हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। चाहे तो हम लोग पहले ब्रैकेट को बना सकते हैं, फिर ये ब्रैकेट को बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। लेकिन इस तरह से क्या होगा, क्योंकि नीचे रूट है ना, तो नीचे रूट है, तो फिर हम लोग अगर इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो थोड़ा सा दिखने में अटपटा भी लगेगा, है ना, और हो सकता है थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है, या तो फिर इस तरह हम लोग जानते हैं कि अगर ए प्लस बी और ब्रैकेट ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये चीज लिखा हुआ है तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। कवर हो रहा है ये स्क्रीन पूरा? ठीक है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ये चीज है तो ये चीज लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8/अंडर रूट 113 का स्क्वायर बाय, नीचे भी उसी तरह से है कितना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 7/अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बाबू, देखिए 1 का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 113, क्योंकि कोई भी रूट वाला नंबर है उस पर अगर स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 8 का तो हो गया 64 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा, वही सिर्फ रूट हटा दीजिए, है ना। उसी तरह से नीचे यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/113। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ ये हम लोग का यहाँ पर है ना, तो 7 7 49 हो जाएगा, हाँ 49 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको अब हम लोग सिंपल वही मेथड से बनाएंगे, क्योंकि ये एक है और ये दूसरा है। ठीक है, तो इसको हम लोग 113 एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, 113 यहाँ लिखाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 113 माइनस 64 और बटे 113 ही रहेगा 113। उसी तरह से नीचे वाला बनाएंगे तो कितना होगा 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है,
ये अलग है और ये अलग है। चलिए बाबू, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको हम लोग घटा दीजिए, है ना, तो घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 36 और हमारा 13, है ना, 49, हाँ 36 और 13 49, ठीक है, 49/113 कितना होगा, 49/113, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 64/113, ठीक है, 64/113। अब देखिए ये 113 तो कट जाएगा ना, ठीक है, तो सिंपली क्या बचेगा, 49/64, कितना बचेगा, 49/64, 49/64, ठीक है। ये हमारा यहां तक फाइनल आंसर, इसका जो है वैल्यू निकल गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक आंसर आपका क्लियर हो गया, है ना। पहले यहां लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए बाबू, अब इधर ध्यान दीजिए, हम लोग का इस क्वेश्चन में जो है दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ था जो कि हम लोग निकाल लिए हैं, एक हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है आपको। इसमें एक चीज हम बता देते हैं बाबू, ठीक है, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास मान लीजिए एक्स दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, है ना, एक्स का पावर 2 दे देते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो है सो कॉस स्क्वायर थीटा है, नहीं कॉस स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग के पास है कॉट स्क्वायर थीटा, तो सिंपल एक कोई भी समझा देते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा, लेकिन आपको इस पर स्क्वायर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इस पर इस तरह से स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यानी कि ये क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, है ना। तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, तो आप इसको इस तरह ब्रैकेट हटा करके डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे साइन थीटा, ऐसा नहीं कर सकते कि आप साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ये गलत तरीका है, ये क्या है, ये गलत है ना। जब भी आपको यहाँ पर ये हम लोग का गलत हो जाएगा, अगर ये साइन थीटा दिया हुआ है, अगर इस पर हमको स्क्वायर लगाना है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से बिना ब्रैकेट के रूप में हम लोग लिखना चाहेंगे, तो साइन, देखिए स्क्वायर लगेगा, जो साइन लिखा हुआ है ना, और थीटा, इसके बीच में जो भी इसमें पावर आएगा वो पावर सब यही आता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सही होगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आप पावर देते हैं, तो पावर कहां जाकर के लगेगा, वो पावर कहां लगेगा, पावर लगेगा साइन, यानी कि जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नाम है सो, और उसके एंगल के बीच में जाकर के पावर बैठेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप जाकर के बिल्कुल किनारे थीटा वगैरह पर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये गलत तरीका है और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग के पास दिया हुआ है अगर कॉस थीटा, और इसका पावर हम क्यूब कर रहे हैं, कॉस थीटा का पावर क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा, है ना। देख रहे हैं बाबू, ये जो पावर है वो कहां लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नेम है और जो एंगल है उसके बीच में लग रहा है ना। तो ये चीज आप ध्यान में समझ करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, बाबू ध्यान से समझिए, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब कॉट थीटा का क्या है, स्क्वायर है, कॉट थीटा का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कॉट थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या है, कॉट थीटा का स्क्वायर, है ना। और कॉट थीटा का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, कॉट थीटा का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, कॉट थीटा का ही तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर करने बोल रहा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे। अगर आगे कहीं भी आएगा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें हम लोग यही चीज लिखेंगे। क्लियर है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग इसको एक्सटेंड करके लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा, 49/64, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आया, 49/64, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसको लिखिए। देखिए बाबू, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कहता है 3 cot A = 4,
3 cot A का वैल्यू 4 दिया हुआ है और हम लोग को चेक करने बोल रहा है ना, चेक करने बोल रहा है कि क्या ये और ये बराबर है, यानी आपसे पूछ रहा है कि दिस इक्वल टू दिस, यस या नो में आपको मतलब पूछ रहा है ना, मतलब आपको बताना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है ना। है तो जब आंसर हम लोग लिखेंगे तो इक्वल लिख देंगे फाइनल, जब नीचे आएगा है ना आंसर हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर नॉट इक्वल आएगा तो हम लोग उसको इस तरह से काट देंगे, हम लोग का जो रिजल्ट आएगा यानी नॉट इक्वल हो जाएगा है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, क्या क्या देखेंगे हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर है क्या, है ना। अगर दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो लिख देंगे हाँ बराबर है ना। तो हम लोग के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, वही तरीका पहले हम लोग अपनाएंगे कि ये दोनों का जो वैल्यू है सो हम लोग मतलब ये ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का तीनों साइड हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग दे देंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर देखिए तो एंगल कौन सा है, रेफरेंस एंगल ए है ना। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस एंगल कौन होने वाला है, ये होने वाला है। तो अब इसमें आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, है ना। हाइपोटेनियस तो आपको मालूम है कि ये हमारा हाइपोटेनियस ही होने वाला है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा क्योंकि एंगल हमारा चला गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर cot A अगर इसके अनुसार से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, cot A अगर इसके अनुसार से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, cot में क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये देखिए परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, तो बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे इसमें AB बाय BC, जो कि कितना लिखेंगे। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा एक स्टेप हम यहाँ और लिख देते हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग 3 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आप लिखिए ट्रिग्मेट्रिक वो राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से इसका रेशियो, तो क्या लिखेंगे cot A इज इक्वल टू, यानी ये हमारा A है तो ये परपेंडिकुलर बेस लेकिन cot है तो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर यानी AB बाय BC, है ना, AB बाय BC जो कि कितना दिया हुआ है 4/3। तो एक को हम लोग मान सकते हैं 4x, एक को मान सकते हैं 3x। तो मान लेते हैं लेट AB को हम लोग मान लेते हैं 4x और BC को मान लेते हैं 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दीजिए ताकि समझने में आसानी हो। AB 4x है और BC हमारा हो जाएगा 3x। अब ये निकालना है, ठीक है, क्या कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, AC मिलेगा, है ना। तो AC निकालिए, AC तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 3x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू बताइए। 4x स्क्वायर मतलब कितना हो जाए, 4x का होल स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25 यानी 25x स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर ही अभी रहेगा 25x स्क्वायर। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहीं पर लिख देते हैं बगल में, ये कितना हो जाएगा 5x आ जाएगा। कितना होगा 5x, यानी हमारा AC का वैल्यू कितना आ गया 5x आ गया। अगर ट्रायंगल में तीनों साइड अगर हम लोग को मालूम हो गया है, फिर हम लोग को ट्रिग्मेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग का तीनों साइड मालूम हो गया। अब जो हम लोग को पूछ रहा है उसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा बाबू ध्यान से देखिए, ये एक तरह से प्रूव वाला क्वेश्चन हो गया कि पूछ रहा है कि क्या ये और ये बराबर है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग बनाएंगे, आप चाहे तो LHS और RHS लेकर के भी बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो LHS और RHS नाम दे दीजिए और नहीं तो फिर अलग अलग डायरेक्ट इसका वैल्यू जैसे भी आप निकालना है LHS RHS लेकर के हम लोग बना लेते हैं। तो LHS हम लोग लेंगे तो कितना होगा
देखिए ये एक इक्वेशन है दिया हुआ है, यानी अभी इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया इक्वल के दूसरे साइड तो RHS। हम लोग को दिखाना है क्या ये बराबर है कि नहीं है, यानी ये और ये बराबर है कि नहीं। तो इसका वैल्यू अलग निकालेंगे, इसका वैल्यू हम लोग अलग निकालेंगे, है ना। अगर दोनों साइड का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे हाँ ये दोनों बराबर है, अगर नहीं होगा बराबर तो लिखेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो LHS का वैल्यू कितना हो जाएगा, LHS के साइड में कौन है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। LHS यही है ना, बस इतना ही का वैल्यू निकालिए, इतना का वैल्यू निकाल लेंगे फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका वैल्यू निकालिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, 10 में परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस हमारा कौन है ये। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं BC बाय AB और उसका होल स्क्वायर। आप चाहें तो थोड़ा सा मतलब अगर स्टेप एक स्टेप कम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, हालांकि नहीं भी लिखिएगा मतलब जंप कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सारा स्टेप लिखिए क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। जितना अच्छा ढंग से डिटेल में लिखिएगा उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है, तो 10 स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया बाबू 10 ए का होल स्क्वायर, है ना, 10 ए का स्क्वायर पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BC बाय AB, BC बाय AB, ये हमारा हो गया 10A, 10A यही ना हुआ BC बाय AB, और इस पर स्क्वायर लगा देंगे, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर, क्यों क्योंकि 10A नहीं चाहिए हमको, हमको 10 स्क्वायर ए चाहिए, तो 10A का वैल्यू लिख करके और उस पर स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर वही सेम चीज है तो वही सेम चीज लिख दे BC बाय AB का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस देखिए BC बाय AB अगर लिखेंगे तो BC बाय AB मतलब ये दोनों का रेशियो क्या होगा, कट जाएगा x तो क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा, है ना। तो 3/4 का स्क्वायर और बाय फिर उसी तरह से 1 प्लस BC बाय AB, BC बाय AB मतलब फिर से भाई 3/4 का स्क्वायर। देखिए बाबू आपको लग रहा होगा कि हाँ एक ही चीज है तो हम लोग डायरेक्ट कुछ स्टेप कट कर सकते हैं, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम है, आप इसमें जितना डिटेल और अच्छा ढंग से लिखिएगा आपको मार्किंग भी उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखिए बाबू 1 माइनस कितना होगा 9/16 और 1 प्लस बोलिए इसका कितना होगा, ये भी वही चीज है तो 9/16। ये देखिए ये अलग चल रहा है, ये नीचे अलग चल रहा है, ठीक है, यानी कि ये अभी एक फ्रैक्शन में ही चल रहा है। अब देखिए यहां पर देखिए बाबू ये क्या हो, देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 है ना, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7/16 और यहां नीचे क्या बचेगा 16 9 25 है ना, कितना हो जाएगा 25/16। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 16 कट जाएगा तो 7 बाय कितना बचेगा 25, 7/25 है ना। हम लोग का LHS का वैल्यू कितना आ गया 7/25 आ गया, है ना। अब हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे, है ना, अब इसका वैल्यू देख लेते हैं। क्या बाबू 1 मिनट रुकिए। चलिए बाबू अब हम लोग LHS निकाल लिए हैं, RHS देखिए RHS में क्या कहता है, RHS में कहता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए मतलब cos ए का स्क्वायर, है ना, तो cos यहाँ के अनुसार क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा AB बाय और ये हाइपोटेनियस AC, यानी कि cos ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी बेस कितना हो जाएगा AB बाय AC, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हाइपोटेनियस ये, यानी BC बाय AC, BC बाय AC। ठीक है, इसका स्क्वायर देखिए बाबू cos ए का लिखे हैं और उस पर स्क्वायर दिए, फिर साइन ए का लिखे हैं उस पर स्क्वायर दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा AB बाय AC, AB बाय AC कितना होगा 4/5 है ना, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस BC बाय AC 3/5,
3/5 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है 25 16 में 9 जाएगा। ठीक है 7 बचेगा है ना 7। देखिए बाबू हम लोग का LHS में भी क्या था 7/25, RHS में भी क्या आया 7/25 आया है ना। तो LHS में भी और RHS दोनों में 7/25 आया। ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जगह 7/25 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हम लोग चेक कर चुके हैं है ना। चेक मतलब यहाँ बोल रहा था चेक कर रहे हैं, तो हम लोग चेक कर दिए। क्या चेक कर दिए कि LHS और RHS दोनों क्या है बराबर आ गया। ठीक है ये भी 7/25 आया और हमारा RHS भी कितना है 7/25। इसका मतलब LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया है ना। और ये हम लोग चेक कर दिए, ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए बाबू हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9 अब हम है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल कहां पर है B पर है और इसमें 10A दिया हुआ है, यानी एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। ये दो क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC और राइट एंगल B पर बनाएंगे, यानी B जहां लिखेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बन गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 10A दिया हुआ है, सॉल्व। सेम उसी तरह से 10A दिया हुआ है गिवन 10A, तो 10A दिया हुआ है 1/√3। तो यहां पर फिर उसी तरह से A रिफरेंस एंगल A लिया है ये वाला, तो रिफरेंस एंगल ये वाला लिया हुआ है A। तो बताइए यहां से यहां के अनुसार से अगर लिखाएगा तो 10A क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अनुसार से और ये बेस हो जाएगा यानी BC/AB है ना। BC/, तो 10A इज इक्वल टू BC/AB। ठीक है BC/AB जो कि हो जाएगा 1/√3। अगर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं BC इज इक्वल टू 1x और AB इज इक्वल टू कितना √3x, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं हम लोग ना। ठीक है तो देखिए BC 1x हो गया, 1x को हम लोग x ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको भी हम लोग 1x के जगह x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर समझने के लिए। तो ये x हो गया और हमारा AB हो जाएगा √3x। अब हम हमारे पास क्या घट रहा है AC घट रहा है। AC क्या है हाइपोटेनियस है ना। इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे किसके हेल्प से पाइथागोरस हम लोग के पास है, पाइथागोरस थ्योरम तो है ना। इससे हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बाबू। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे AC का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से AB² प्लस BC² का रूट, तो रूट हम लोग लगा लिए हैं, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे AB² प्लस BC²। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बैठाइए इसमें वैल्यू। अब इसमें अगर हम वैल्यू बैठाएंगे क्या मिलेगा अंडर रूट, बोलिए बाबू। AB देखिए हमारा ये है तो √3x। ठीक है अच्छा x एक चीज ध्यान से समझिए, जो x है वो रूट के बाहर है। ठीक है x जो है वो रूट के क्या है बाहर है, ऐसा नहीं कि रूट के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है √3x का स्क्वायर AB मतलब ये हो गया, BC हो गया x, तो x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर क्या होगा बाबू √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा √3 का स्क्वायर, बोलिए बाबू। देखिए √3 का स्क्वायर यानी कि √3 रूट पहले लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा है ना। यहाँ पर कोई नंबर पर अगर रूट लगा हुआ है स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि रूट ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, और प्लस x²। बोलिए कितना हो जाएगा 4x²। इसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, रूट निकलेगा, कितना हो जाएगा 2x।
2x, ठीक है। रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझिए, 2x हो जाएगा। यहाँ 2x आ गया, 2x आ गया। अब देखिए बाबू, चलो बाबू देखो ये आ गया। अब हम लोग के पास तीनों साइड मालूम हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, बाबू बात मत कीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी, अभिनव अभिनव बात मत करो बाबू, कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए इसका वैल्यू निकालना है। अब यहां से आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन ए, तो साइन ए यहां के अनुसार से देखिए, साइन ए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बीसी बाय हाइपोटेन्यूस एसी इनटू कॉस सी। अब एंगल हमारा सी हो गया, एंगल हमारा सी हो गया, तो ये रिफरेंस एंगल हमारा ये हो गया, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया हाइपोटेन्यूस। तो कॉस सी लिखने बोल रहा है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी बाय एसी, यानी बीसी बाय एसी, ये दोनों लिखा गया, प्लस फिर कॉस ए, यानी एंगल फिर से रिफरेंस एंगल ए आ गया, तो कॉस में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो फिर से यहां से कितना हो जाएगा, बेस हमारा इसके अनुसार से हो जाएगा ये, यानी ए बी बाय एसी, ए बी बाय एसी, और इनटू साइन सी, एंगल फिर चेंज हो गया, यहां आ गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब ए बी बाय एसी, ए बी बाय एसी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए बाबू, BC बाय AC, तो BC बाय AC, BC बाय AC, तो यहाँ पर देखिए ये x है और ये 2x है, x x कट जाएगा, यानी 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह 1/2 लिखेंगे इनटू BC बाय AC। देखिए ये फिर वही चीज है ना, BC बाय AC, तो BC बाय AC, तो 1/2 फिर से लिखेंगे, प्लस AB बाय AC, AB बाय AC, यानी √3/2 ना, √3/2, तो √3/2, √3/2 इनटू फिर से वही चीज, AB बाय AC मतलब √3/2। अब देखिए बाबू, यहां से अगर हम लोग करेंगे तो 1/2 1/2, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस √3 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी 3/4। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 हमारा ये आ जाएगा, और ऊपर 3/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक हमारा क्या, हाँ इसका आंसर आ चुका है 1, ठीक है। चलिए इसको लिखिए बाबू। देखिए बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर इसमें जो 2 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए बताइए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पूछ रहे हैं वो बताइए। देखिए कॉस ए, तो एंगल यहाँ रेफरेंस एंगल ये, तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ठीक है। कॉस सी, कॉस सी यानी ये वाला आ गया, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, यानी बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, माइनस साइन ए, एंगल यहाँ आ गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC बाय AC, BC बाय AC, और इनटू साइन सी, एंगल यहां आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी AB बाय AC, AB बाय AC। वैल्यू सबका रखिए, AB बाय AC, AB बाय AC, यानी √3/2, √3/2 इनटू BC बाय AC, यानी 1/2 है ना, 1/2, और फिर यहां पर माइनस BC बाय AC, BC बाय AC, यानी 1/2, और इनटू AB बाय AC, यानी AB बाय AC, यानी √3/2, √3/2, ठीक है। अगर यहां देखा जाए, इधर आ रहा है, कवर हो रहा है इधर, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, √3/4 माइनस √3/4, √3/4। देखिए बाबू, √3/4 में √3/4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग का जो और क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा आप लोग जो है सो बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ में रिवाइज भी करते चलिए, है ना, क्योंकि रिवीजन के लिए आप लोग को अलग से टाइम नहीं मिलेगा।
इसी में आप लोग रिवाइज वगैरह जो भी करना है वो करते चलिए, ताकि जब भी टेस्ट वगैरह हो तो उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है।